स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका जो है स्वागत है। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं से वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। चलिए तो जानते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या है? कोई भी जो है एक हम यहाँ पर एक बिंदु बनाते हैं, एक स्थिर बिंदु ओ है। ये बिंदु हमारा नहीं हिलता है। यदि यहाँ से एक निश्चित दूरी पर, ये जैसे दूरी है, इस दूरी को हम जो है आर बोलते हैं, एक बिंदु यहाँ पर लिए, इसी दूरी पर एक बिंदु और बनाना चाहेंगे तो कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर बनेगा। सेम दूरी है हमारा, जो है डिस्टेंस जो है बिल्कुल बराबर है। इसी प्रकार और बहुत सारे जो है हम बिंदु बना सकते हैं। ये सभी जो है बिंदु वृत्त पर बनते हैं। अर्थात जो है एक निश्चित बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है वो जो है वृत्त कहलाता है। चलिए इसकी जो है एक बार परिभाषा लिख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम एक इसका परिभाषा देख लेते हैं। एक निश्चित बिंदु क्या है? हमारा ओ है। निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। हम जो है वृत्त को कैसे दर्शाते हैं? वृत्त को COR से दर्शाते हैं। ठीक है, हम COR से दर्शाते हैं। जहाँ क्या हो जाता है? जहाँ निश्चित बिंदु जो होता है, जिसको हम जो है स्थिर बिंदु भी कह सकते हैं। निश्चित बिंदु ओ क्या कहलाता है? ओ वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है। एवं क्या हो जाता है? निश्चित दूरी जो है R वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये है हमारा जो है वृत्त। अर्थात वृत्त एक ऐसी जो है संरचना है या एक ऐसा चित्र है जो हम जो है एक निश्चित बिंदुओं से बहुत सारे बिंदुओं का अगर बिंदुपथ लें तो वह हमारा जो है एक वृत्त का जो है निर्माण करता है। चलिए हम जो है इस वृत्त में और बहुत सारे चीज़ें देखेंगे। जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं, इस वृत्त के बाद हमारा देख रहे हैं वृत्त की, ये तो हमारा जो है वृत्त हो गया। वृत्त की जो है परिधि क्या होता है? परिधि जिसको हम जो है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेरीमीटर भी कहते हैं। पेरीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाता है? निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु, ठीक है, जितना दूरी तय करता है, एक चक्र में जितना दूरी तय करता है वह उसकी जो है परिधि कहलाता है। मतलब जो है पूरी चाप की जो है हम लंबाई भी बोल सकते हैं। सेकेंड हमारा आता है, ये हमारा क्या हो गया? ये वृत्त की जो है परिधि हो गया। नंबर हमारा जो है यहाँ पर थर्ड नंबर आता है जीवा। जीवा क्या है? तो जीवा को हम बताते हैं, यदि वृत्त किसी परिधि पर स्थित दो बिंदु है, ये A है और ये B है, और दोनों के बीच में एक सीधी रेखा खींच दी जाए, ठीक है, तो परिधि पर स्थित जो है, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है, यह हमारा हो जाता है जीवा कहलाता है। इसी प्रकार हमारा जो है जीवा के बाद हमारा जो आता है वह होता है हमारा चाप। नेक्स्ट हमारा जो होता है चाप होता है। चाप को हम जो है कॉर्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये हमारा जो है कॉर्ड हो जाता है। चाप क्या है? चाप क्या होता है कि हमारा जो है बिंदु A से परिधि पर स्थित बिंदु A से B तक की क्या हो जाता है? परिधि पर दूरी हमारा हो जाता है। परिधि पर स्थित बिंदु A से B तक ये जो दूरी है, ये दूरी हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा हो जाएगा चाप कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वृत्त की परिधि, वृत्त की जीवा और वृत्त की क्या हो जाएगा? चाप हो गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई वृत्त का जो चाप है AB, वृत्त की चाप AB क्या करते हैं? चाप AB को कैसे करते हैं? AB इस प्रकार से शो करते हैं। A से B हमारे जो है A से B की
दूरी है। यदि बीच में कोई बिंदु एक और है सी, तो इसको चाप को हम कैसे दर्शाते हैं? चाप ए बी को हम दर्शाएंगे ए सी बी, अर्थात हमारा क्या है, ए से सी जाएगा, सी से यह क्या है, बी जाएगा। इस प्रकार वृत्त की जो चाप होता है वो वृत्त को जो है दो भागों में जो है तोड़ देता है। पहला ये चाप जो होता है यह हमारा कहलाता है लघु चाप, यह हमारा हो जाएगा लघु चाप, और ये हमारा कहलाता है वृत्त की दीर्घ चाप हो जाएगा, दीर्घ चाप। अर्थात यदि हम जो है इस तरफ से जाएं पूरा तो ये हमारा हो जाएगा दीर्घ चाप हो जाएगा, नीचे से जाएंगे तो यह हमारा जो है लघु चाप हो जाएगा। एक और चीज़ है, जीवा पर बताते बताते मैं एक और बता दे रहा हूँ। जो जीवा जो है ना, जीवा है, यदि हमारे जो है ये दो बिंदुओं के बीच में मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है, तो हमारा जो है यदि इस प्रकार से ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे वह उसका जो है वृत्त कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की जो है व्यास होती है। तो ये हो गया वृत्त की जीवा और चाप से संबंधित चीज़ें। इसी के साथ जो है वृत्त के जो है जैसे भी हम जीवा निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा जो एक चीज़ और आता है वह हमारा होता है नंबर 5 में। हम इसका देख लेते हैं वृत्तखंड, क्या बोल सकते हैं इसको, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड, जिसको हम जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट। वृत्तखंड क्या है, तो वृत्तखंड क्या है, ये जो है जीवा से परिधि के बीच का जो क्षेत्रफल है ये हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा जो होता है वृत्तखंड हो जाता है, वृत्तखंड हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जीवा दो वृत्तखंड बनाता है। ये लघु वृत्तखंड है, तो ये वाला पूरा भाग जो है क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो हमारा जो है दीर्घ वृत्तखंड है हमारा क्या होता है, ये होता है जीवा एवं परिधि के बीच का क्षेत्रफल है, बीच का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या कहलाता है, हमारा जो है वृत्त का जो है वृत्तखंड कहलाता है। इसी प्रकार हमारा जो है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जरूरी चीज़ें हैं यहाँ पर, और वह है वृत्त की त्रिज्याखंड। तो चलो त्रिज्याखंड बताने के लिए मेरे को थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल, देखिए ओ एक वृत्त का केंद्र है, ओ से ए पहली त्रिज्या है और ओ से बी दूसरी त्रिज्या है। तो इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल को हम जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या त्रिज्यखंड कहते हैं। यह जो है त्रिज्यखंड दो प्रकार से हो सकता है, ये हमारा जो लघु त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। क्योंकि हमारी जो है अगर दो त्रिज्याओं के बीच की अगर क्षेत्रफल है तो ये क्षेत्रफल भी हो सकता है, नीचे वाले क्षेत्रफल हो सकता है। तो ये हमारा जो है लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और ये दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल है वह त्रिज्यखंड अर्थात सेक्टर कहलाता है वृत्त का। तो ये तो हुई वृत्त के बारे में मूलभूत बातें, वृत्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जो है जानकारी है। अब हम चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। बहुत सारे क्वेश्चन भी हमारे जो है सॉल्व होते हैं। तो हम एक प्रमेय लेके आए हैं आपके लिए, और प्रमेय है हमारा, किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। देखिए हमारा ये जो है वृत्त है, और वृत्त की जो दो जीवाएं हैं ए बी एवं सी डी। अब यदि ए बी एवं सी डी क्या करते हैं, ए को हम जो है ओ से मिला देते हैं, और हमारा जो है ओ को भी हम जो ओ से मिला देते हैं। इसी प्रकार ओ को हम जो है सी से मिला देते हैं, और ओ को किससे मिला देते हैं, डी से मिला देते हैं। ये वाला कोण और ये कोण, हमको यही प्रूव करना है कि दोनों कोण हमारे क्या होंगे, हमारे जो है समान जो है कोण होंगे। तो ये मैंने इसको जो है लाइन एक बार जो है पुनः खींच दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये जो है मैंने मिला दिया है, उसी प्रकार ओ को सी से मिला दिए और जो है ओ को ये डी से जो है हम मिला दिए हैं। तो हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
कि ये कोण जो है हमारा बराबर है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया है, व्हाट वी नो, क्या दिया है, प्रमेय क्या बोल रहा है। ठीक है, ये तो हमारा हो जाएगा प्रमेय का कथन। किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, इसे हम बोलते हैं प्रमेय का कथन। उसके बाद दिया क्या है, तो वृत्त जो है, वृत्त बना लेते हैं। वृत्त कैसे डिनोट करते हैं COR। वृत्त COR की दो समान जीवाएं क्या है, AB इज इक्वल टू CD है। ये हमारे जो है दो समान जीवाएं दिया हुआ है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD। ये हमको जो है सिद्ध करना है। ये दो चीज़ें हम जो है सिद्ध करना है। तब इसको हम सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रूफ या उपपत्ति। ये है प्रूफ या उपपत्ति। तो हम देखिए, हमारा ये दोनों कोण बराबर कब होगा, यदि दोनों त्रिभुज हमारे जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो जाए। ठीक है, कांग्रुएंट अगर जो है ट्रेंगल हो जाए तो दोनों के जो है क्या है, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में क्या करता है, हमारे जो है AOB का पहला भुजा है AO, तो इसका किसके बराबर हो जाएगा, हमारा जो है CO के बराबर। ये है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। दूसरा जो हमारा जो है BO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DO। ये भी हमारे जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम जो है इसका कारण भी लिख देते हैं। नंबर तीसरा है हमारा AB इज इक्वल टू CD। ये क्या है, हमारा जो है दिया है। तो ये जो है हमारे स्टेटमेंट में दिया है कि दोनों हमारे जो है भुजाएं हमारा जो है बराबर है। इस प्रकार जो है देयरफॉर क्या है, देयरफॉर हमारी इस प्रकार दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर हो गए। आपस में बराबर हो गए थे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर त्रिभुज जो है, देयरफॉर त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। और सर्वांग समता का नियम क्या है, भुजा 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 सर्वांग समता। ये हमारा जो है कसौटी है सर्वांग समता। इस कटौती से दोनों को दोनों जो है त्रिभुज जो है सर्वांग सम हो गए। अब क्या होता है, चूंकि जो है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। देयरफॉर हमारा हो जाएगा, देयरफॉर कोण कोण हमारा हो जाएगा AOB इज इक्वल टू कोण COD। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं समान या बराबर जीवाएं। जैसा हमारा दिया हुआ है बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की देयरफॉर वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर जो है समान कोण अंतरित करती है। चलिए हम आगे देखते हैं। एक और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है वृत्त एवं स्पर्श रेखाओं पर। चलिए एक और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रमेय देखते हैं। ये प्रमेय जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये प्रमेय नहीं आता तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक मैंने प्रमेय जो है, ये प्रमेय है, प्रमेय का कथन है हमारा जो है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा AB है, उस पर यदि हम केंद्र से लंब डालते हैं तो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में तोड़ता है, अर्थात AM बराबर MB होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया है उसमें देखते हैं। तो वृत्त जो है, वृत्त COR में क्या है, AB एक जीवा है, AB एक जीवा है तथा जो है
तथा केंद्र O से AB पर डाला गया लंब, AB पर डाला गया लंब क्या है हमारे जो है, ये हमारे जो है OM है। ठीक है, अगर डाला गया लंब OM है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं OM लंबवत है AB पर। अब हमको ये ज्ञात है, सिद्ध क्या करना है, हमको जो है सिद्ध करना है अगर जो है यह OM AB को समद्विभाजित अगर करता है तो इसका मतलब है हमारा AM इज इक्वल टू हो जाएगा MB। यहाँ पर तो कुछ रचना करने की ज़रूरत पड़ गया, अभी जो पिछले में हमारा रचना करने का आवश्यकता नहीं पड़ा था, इसमें एक रचना करने की ज़रूरत पड़ा है। क्या करते हैं हम जो है O को A से हम जो है मिलाते हैं और O को B से भी हम मिलाते हैं। तो रचना हम करते हैं, क्या कहते हैं, A एवं B को O से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये लिख देगा मिलाया। अब हम देख लेते हैं प्रूफ या उत्पत्ति क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो है देखिए यहाँ पर क्या है, OM AB पर लंबा है तो ये 90 डिग्री कोण, ये भी हमारी जो 90 डिग्री कोण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OMA एवं त्रिभुज OMB में दोनों जो हमारे जो है समकोण त्रिभुज है। दूसरा चीज़ यहाँ पर AM इज इक्वल टू MB क्यों होगा, तो फिर वही बात है, यदि इस त्रिभुज के सर्वांगसम यदि हम जो प्रूव कर दिया जाए, कांग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए, तो उसके जो है संगत भुजा क्या हो जाएंगे, हमारे जो है समान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है प्रूव करते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोण OMA इज इक्वल टू कोण OMB, यह प्रत्येक समकोण ये लिख सकते हैं। नंबर दूसरा हो जाता है हमारा जो है, यहाँ पर क्या है, भुजा जो है, भुजा OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरी हमारे जो भुजा है जो कॉमन है वो है OM इज इक्वल टू OM, ये है उभयनिष्ठ भुजा है। देखते हैं हमारे जो है ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, तो ये तो हमारा क्या है, त्रिज्या हो गया, ये दोनों 90 अंश कोण हो गया, और ये भुजा O से M इस त्रिभुज के लिए भी एक भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी भुजा है, तो उभयनिष्ठ भुजा हो गया। देयरफॉर हमारा जो है क्या हो जाएगा, त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज जो है OMB का। अब सर्वांग समता की कसौटी क्या है, तो यहाँ पर जो है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ये आ रहा है, ये कसौटी है। इन कसौटियों के बारे में हमने क्लास 9th में जो है पूरी तरह से पढ़ा है कि सर्वांग समता की कसौटी क्या क्या होती है। तो सर्वांग समता की कसौटी है हमारे जो समकोण कर्ण भुजा परम, ये समकोण है, ये कर्ण है, और एक भुजा और जो है बराबर हो तो दोनों जो है त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये तरह सर्वांग सम हो गए। देर चूँकि हमारा हो जाता है सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होते हैं, समान अर्थात बराबर होते हैं। देयरफॉर हमारा हो जाएगा AM इज इक्वल टू MB, और ये हो गया हमारा जो है प्रमेय सिद्ध। इस प्रमेय का एक विलोम भी होता है, ये प्रमेय जो है इतना आसानी से प्रूफ हो है, इसका एक जो विलोम भी होता है। जैसे हम इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसका जो है एक विलोम भी हमारा क्या होता है, यदि वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु से O को मिलाया जाए, यदि किसी जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र O तक खींचा गया रेखा क्या करता है, हमारा जो है जीवा पर लंबवत होता है। इधर इस प्रकार से भी हम जो है सिद्ध किया जा सकता है। तो ये जो है दोनों प्रकार से विलोम भी हमारा जो सिद्ध किया जा सकता है और ये भी किया जाता है। तभी हमने जो आपको दो महत्वपूर्ण प्रमेय बताए हैं, चलिए उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको बनाकर अब जो है बताते हैं। चलिए जो हम जो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की
व्यास ज्ञात कीजिए। ये वृत्त का है, वृत्त का हमने केंद्र O बनाया है और ये जीवा हमारा जो है AB हो गया। यहाँ से हमारा जो है इसकी दूरी जो है ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 cm हम इसको लिख सकते हैं। ये हम जो है इसको मिलाते हैं इस प्रकार से, और ये हमारा जो है 24 cm है। अब हमारा क्या है, दिया है वृत्त की जीवा AB बराबर 24 cm, ये सेंटीमीटर लंबाई है, तथा जो है केंद्र O से AB पर AB की दूरी क्या हो जाता है, OM। ये हमारे बिंदु हम जो है इसको M मान लेते हैं। OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब क्या होता है, चूँकि यह क्या होता है, केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी जो है, क्या हो जाता है, न्यूनतम दूरी जीवा पर क्या होता है, लंबवत होता है, तथा वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इतना हम जो है लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अभी जो है सेकेंड जो प्रमेय बताए थे उस प्रमेय का हम जो है उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या होता है, लंबवत होता है। केंद्र से जीवा की न्यूनतम दूरी जीवा पर लंबवत होता है तथा वह जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB। अब हमारा क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AM प्लस MB इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, AM इज इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ पर क्या है, AM इज इक्वल टू MB है, तो 2AM इज इक्वल टू 24, AM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है इसका जो है 12 सेंटीमीटर आ गया मान, इसका 5 सेंटीमीटर आ गया है। अब हम लेते हैं समकोण त्रिभुज OMA में। समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब OA का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लंब है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा जो है 12 का स्क्वायर, ये हमारा जो है हो गया। तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 धन 144 हो जाएगा। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आ रहा है। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, देयरफॉर OA इज इक्वल टू 13। OA हमारा क्या है, त्रिज्या है, या R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। देयरफॉर वृत्त का व्यास इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 2 × 13 बराबर 26 सेंटीमीटर। ये हमारा आता है, बहुत ही इजी है। यदि हम इन प्रमेयों को अच्छे से ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से हम जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिया हो चित्र में, जीवा AB बराबर 18 सेंटीमीटर है। ये जीवा AB है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तथा PQ AB का लंब समद्विभाजक है, अर्थात M पर क्या है, लंबवत इसको जो है समद्विभाजित करता है। तो जीवा को बिंदु M पर मिलती है, यदि हमारा क्या दिया हुआ है, MQ इज इक्वल टू, ये हमारा जो है MQ इस राशि 3 सेंटीमीटर हो, तो हमको जो है वृत्त की त्रिज्या ये R ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने जो है यहाँ पर ले लिया है कि जो है एक वृत्त जिसका केंद्र O एवं त्रिज्या R है, लिख लिया, तथा जीवा AB बराबर 18 सेंटीमीटर है। अब क्या करता है, PQ AB को लंब समद्विभाजित करता है, अर्थात OM लंब है AB पर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 AB, और दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो है, यहाँ पर कितना दिया है, AB की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 18/2,
तो ये हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू एम बी बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसका लंबाई 9 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई क्या हुआ, तो इसका लंबाई r माइनस 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर चूँकि ओ क्यू इज इक्वल टू आर और दिस इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा जो है ओ क्यू इज इक्वल टू आर है। ओ क्यू इज इक्वल हमारा क्या है, यहाँ पर हम ये लेते हैं ओ एम निकालते हैं। ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस एम क्यू। ओ क्यू हमारा है आर माइनस 3। देयरफॉर अब हम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज, ओ एम ए में, यह हमारे जो है ओ एम ए, ये हमारे जो है एक और समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हम पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है चल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ण क्या है हमारा जो है आर का वर्ग हो जाएगा, और उसी प्रकार हमारा लंब क्या है यहाँ पर हो जाएगा आर माइनस ये क्या है हमारा जो है 3 है ना, आर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है हमारा जो है ये है हमारा 9 का घात 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम हल करेंगे तो ए ऋण बी का स्क्वायर हो जाता है, तो आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू आर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सॉल्व इसको कर लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 6r और ये हो जाएगा प्लस 3 गुणित 3 बराबर 9 और 9 गुणित 9 बराबर 81 हो गया। ये पूरी चीज़ों को इधर हम पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 6r इज इक्वल टू 81 और 9 होता है हमारा 90। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6r इज इक्वल टू 90। तो r इज इक्वल टू 90/6। हम इसको जो है आराम से जो काट देते हैं, 6 कम 6 और ये हम 6 कम 6 और 6 पंच 30 हो जाता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो है वृत्त की जो त्रिज्या हमको क्या मिल जाता है, 15 सेंटीमीटर मिल जाता है। तो इस प्रकार वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। तो आशा है आज का वीडियो आप लोग के लिए जो है हेल्पफुल होगा, और साथ ही जो वृत्त से संबंधित और वृत्त की जीवा संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप जो है इन दो हमारे द्वारा बताए गए प्रमेय और उसके द्वारा जो है 2 क्वेश्चनों के द्वारा आप जो है बहुत सारे क्वेश्चनों का हल डेफिनेटली कर पाएंगे। आज का अगर वीडियो हम आपको जो है पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जो है हमारे वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।